नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है, तो इससे पहले 3 न देखे तो जाकर जरूर देखिए। बहुत ही अच्छा सेट तैयार किया गया है, बहुत सारा आपको बीच से बेनिफिट मिलने वाला है। एकदम एग्जाम पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं चौथे प्रैक्टिस सेट का। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि 37 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर आप 20 से ऊपर जा रहे हैं तो आपके जो है सामान्य अध्ययन की तैयारी काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यह है आपके देहरादून में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? बहुत बार डियागो गार्सिया के बारे में पूछा जाता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यह आपके हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, 15वीं जनगणना का आदर्श नारा क्या था? देखिए 15वीं जनगणना से क्वेश्चन पूछा भी गया है पिछले पेपर में। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसका जो है नारा है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है यहां पर, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब संपन्न हुआ था? सिंधु जल विवाद बार बार जो है हाईलाइट होता रहता है, तो इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जवाब हो जाएगा 1960 में। 1960 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी देखिए इस क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं, क्योंकि 3 सत्य हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। भारत का सबसे ऊंचा जो है झरना गोरसप्पा गुजरात में स्थित है। यह जो है आपका कथन असत्य है, क्योंकि कुंचीकुलम का बार बार नाम आता रहता है। तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बाकी आप लोग देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है, यानी गुफा मंदिर की यहाँ बात की जाएगी, ठीक है ना, गुफा मंदिर। अगला है, भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन यानी K2 है, ये भी सही है। और है, भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, NGT, ध्यान रखिएगा, NGT का पूरा रूप क्या है? 118 नंबर का क्वेश्चन। जवाब हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो जाता है। ऑप्शन डी आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, अंग्रेजों के विरुद्ध सबनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी से होगा, राजा चेत सिंह ने किया था। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा। कौन किया था? राजा चेत सिंह ने। अगला प्रश्न है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहां पर स्थित है? हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं, तो इसमें माफ कीजिएगा, जवाब आपका इसका बी नहीं, ऑप्शन नंबर यहां से आपका सी से होगा, कार्ले में किया गया है। आपका कार्ले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? पुरंदर की संधि से बार बार क्वेश्चन आते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा जय सिंह के साथ किया था। ऑप्शन यहां से बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी से हो जाएगा। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है, इसकी जो है स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं की थी। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही है, इसके लेखक ये नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी, यानी उनके गुरु कौन थे, बेसिकली ये पूछा गया है। जवाब हो जाएगा रहीमुद्दीन खान थे। कौन थे? रहीमुद्दीन खान। ऑप्शन यहां से बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। हाँ, यहां से क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है आपका, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, और दूसरा है, यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। दोनों में से कौन सा सही है? जवाब है केवल पहला सही है। ठीक है ना, ऑप्शन यहां से ए सही होगा। केवल और जो है इसमें से पहला आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? झील एक तरफ दिया गया है, एक तरफ जो है उसका अवस्थित दिया गया है। जवाब हो जाएगा कोलेरू झील जो है यह है आपका आंध्र प्रदेश में है। यही आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लुनेज, ध्यान रखिएगा, लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी से होगा। यह है आपके गुजरात राज्य में स्थित है लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, COP28 समिट का आयोजन कहां किया गया है? कौन चीज का? COP28। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, दुबई में किया गया है। ऑप्शन यहां से डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, हाल ही में हार्नबिल फेस्टिवल, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। हार्नबिल के बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है। हार्नबिल फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए से होगा। नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव हर साल मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, पीएम मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां किया है? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर यहां से सी से होगा। यह जो है देवघर में किया है। कहां पर? देवघर में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, पंजाब ने जीता है। ऑप्शन नंबर यहां से बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, देखेंगे यहां से, एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाना है? यानी 2030 में एक्सपो वर्ल्ड फेयर का आयोजन कहां होगा? इसका जवाब है यह जो है रियाद में होगा। ऑप्शन यहां से डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? तो रॉकेट की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन यहां से डी आपका सही हो जाता है। सेशन अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक जरूर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ऑप्शन यहां से ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है आपका। 134 नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा छोटा करते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब सही दिखाई दे रहा है। दोनों सूचियों को एक दूसरे से मिलाना है। तो विटामिन के की अगर हम बात करते हैं तो ये अल्फा अल्फा से मिलाएंगे, इसे अल्फा अल्फा से। यहीं विटामिन जो है डी की बात करते हैं तो कार्ड यकृत तेल से इस मिलान होगा। विटामिन ई की बात करते हैं तो गेहूं भरण
भूरट तेल से होता है और विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। तो इस तरह से मिलान हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ से डी आपका सही बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ गाय की दी गई है और एक तरफ उसकी मक्खियाँ, एक तरफ पशु दिए गए हैं, एक तरफ उनकी नस्लें दी गई हैं। तो इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन डी, भेड़ जो है गिर जो है भेड़ की नस्ल नहीं है। आप लोग कमेंट में बताइए गिर नस्ल की कौन सी चीजें हैं जो आपके गुजरात में पाई जाती है, ठीक है ना। और दीवानी गाय के बारे में बार बार पूछा जाता है, ये इसकी नस्ल है। बकरी बरबरी होती है और भैंस जो है भवादारी भैंस की नस्ल होती है, मुर्रा भैंस की नस्ल होती है। ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार बनते आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पूछा इसमें गया है एजेंडा 21 क्या है? क्या एजेंडा 21 किससे संबंधित है? जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, सतत विकास से संबंधित है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? जवाब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यह जारी किया गया है। ऑप्शन यहां से डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इसका जवाब है 31.2% है। ऑप्शन डी कितना? 31.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए कौन सा जो है नगर प्रसिद्ध है? सुरमा के लिए एक जिला एक उत्पाद से क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में बनते आए हैं। तो जो है पूरा का पूरा जो है इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से देख लीजिएगा। जवाब हो जाएगा बरेली, ठीक है ना। बरेली जो है सुरमा नगरी भी कहा जाता है। बरेली बांस के लिए भी जाना जाता है। तो इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए मुरादाबाद किसके लिए जाना जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार हो जाता है कि कौन सा चीज है जो मुरादाबाद के लिए जाना जाता है। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी का जो है क्षेत्रफल सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला यही है, लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान से, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? यानी भेदभाव हम किसी भी भारतीय नागरिक के साथ नहीं कर सकते हैं। जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 15 में ऐसा कहा गया है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह बात कही गई है। 19 अगर आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आ जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा, तीनों जो है राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, ये सब बार बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 के तहत। 352, 356, 360 तीनों जो है आर्टिकल आप लोग को याद होना चाहिए। यह जो है बार बार पेपर में आते रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है आपका भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन ए, स्पीकर के द्वारा लिया जाता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? तो इसे जो है क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं।
सियाल, सीमा, निफे, तीनों को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहां से आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भूकंप के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? विज्ञान की शाखाएं और उसके अध्ययन से संबंधित कौन सा अध्ययन होता है? सब लोग देख कर जाइएगा, ये पेपर आपके जो है क्वेश्चन आपके पेपर में बनते रहते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और रिएक्टर स्केल पर जो है पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो अपवाह पैटर्न को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जवाब हो जाएगा उसे अरीय कहा जाता है। ऑप्शन यहां से डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर एक शहर नहीं है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन डी, गोपालपुर जो है यह भारत के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है। ऑप्शन यहां से डी आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन प्रकाशित करता है? तो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं तो इसका प्रकाशन जो है आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहां से आपका ए सही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? जवाब है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एलईडी अर्धचालक प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, क्या? गैलियम। ऑप्शन यहां से सी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 भी पूरा कर लिया है। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।